30 फीट बाय 50 फीट। ये क्या बना मेरा रेक्टेंगल। ये है मेरा एक्चुअल में सुपर बिल्टअप एरिया। मालिकाना हक कहाँ पर है, इतने पे। ये मेरा कौन हुआ सुपर बिल्टअप एरिया, जहां मुझे मेरा घर बंगला मकान बाड़ा जो बनाना बना सकते हो आप। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे 30-50 पूरा ही रेसिडेंशियल में यूज करना है, तो ये जो मेरी वॉल होगी, आउटर वॉल ही काउंट होगी। आउटर वॉल की थिकनेस एज पर स्टैंडर्ड कितनी होती है मिनिमम, अगर आपका प्लॉट बीच में है। सही, 8 इंच ही होगा, 8 इंच ही होगा। तो पहले तो अपन क्या कर लेंगे, ऑफसेट का मान लगाएंगे, ओ एंटर। ऑफसेट का डिस्टेंस कितना, 8 इंच का। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, बाहर के अंदर, बाहर क्यों नहीं, हाँ बाहर शर्मा जी के घर चले जाओगे, बाहर गलती से शर्मा जी के घर गए तो क्या होगा, शर्मा जी केस कर देंगे तुम्हारे ऊपर आके। ठीक है, 8 इंच मेरी जमीन में घुस गए, गलत है। सुपर बिल्टअप एरिया के अंदर ही आपको क्या करना है, ऑफसेट डालना है अंदर। तो ये 8 इंच की आपकी क्या हुई, ये तो अपन एज पर स्टैंडर्ड चल रहे हैं, तो अपन 8 इंच की दीवार लेके चल रहे हैं। क्यों 8 इंच की क्यों लिया है जी, अरे क्यों ली, मैं तो वो पूछ रहा हूँ। मतलब सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के हिसाब से हमको आईएस कोड में भी लिखा हुआ है भाई साहब की सिक्योरिटी रीजन के हिसाब से आउटर वॉल आपको कितनी लेनी है, 8 इंच। हम लोग कितनी ले लेते हैं प्रैक्टिकली अगर बात की जाए तो 5.5 इंच। बीच का प्लॉट बोला ना मैंने, तो बीच के प्लॉट में क्या हुआ, शर्मा जी के घर की दीवार तो पहले से ही बनी हुई है। हमने वहां पे हमारा दिमाग लगा दिया कि भैया जब पहले से उसकी दीवार है तो अपन अपनी एक ईंट की खींच दो और बाहर एक प्लास्टर मार दो। ये मार्केट में अभी चल रहा है। क्यों चल रहा है, आपके कारपेट एरिया को बड़ा करने के लिए। पॉसिबल है, हाँ, लेकिन सिक्योरिटी रीजन के हिसाब से ठीक नहीं है। शर्मा जी का मन पलट गया तो क्या होगा, तो आपके पास दीवार क्या बची, पॉसिबल ही नहीं हुआ कुछ। तो स्ट्रेंथ सही करने के लिए हम लोग कितना लेते हैं, 8 इंच। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ भाई, ओवरऑल एक प्लॉट प्लान बन गया। अब जो अंदर का स्पेस बचा हुआ है दैट्स कॉल्ड माय बिल्टअप एरिया, जहां पे मैं वॉल पार्टीशन करूंगा। ठीक है, 8 इंच में ले रहा हूँ विथ प्लास्टर, ये चीज का भी ध्यान रखना है। विथ प्लास्टर आपका जा रहा है, क्योंकि प्लास्टर के बाद भी आपकी सीधी सी बात है 12 mm की थिकनेस है, मतलब कुछ ना कुछ तो थिकनेस कम हो रही है आपकी। अगर मेरे जैसा व्यक्ति पहुंच गया वहां पे कमरा नापने के लिए कि आपने प्लानिंग में लिख रहा है सर आपका 12x12 का कमरा निकलेगा, और अगर मैं टेप लेके पहुंच गया और मेरे को मिला 11.5x11.5, तो किसके ऊपर चढ़ूंगा, डिजाइनर के ऊपर। कारण कि डिजाइनर ने मुझे 12x12 लिख के दिया, लेकिन उसने प्लास्टर इंक्लूड नहीं किया था। और मिस्त्री तो ठहरा मिस्त्री, उसको तो पता ही है कि 12 mm का ही छापना है मेरे को। अगर साहब ने बोला 16 तो मैं 16 करूंगा, नहीं तो 12 ही जाऊंगा। अब अगर 12 mm उसने ले लिया तो आपको कितना मिला, 1 इंच तो भी कम हो गया, आगे 11.5 अब क्या करूंगा, उसी के ऊपर चढ़ूंगा, बोलूंगा भाई मेरी जमीन कहाँ गई, सीधी बात है। तो कभी भी प्लानिंग आप करो तो विद प्लास्टर बेस पे करके चलना। कोई भी अगर आपकी प्लानिंग हो रही है तो फाइनल बेस पे लेके चलना है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक, हाँ, बीच का प्लॉट है, मैंने बोला तो सही है भाई साहब। वहां कैसे आप प्लॉट पे प्लास्टर कर पाओगे, पहले से दीवार है वहां तो बनी हुई। वन साइड ही प्लास्टर होगा ना आपका, 2 ईंट पे भी। कॉमन सेंस यार, इमेजिन करो। और अगर खाली लॉन जैसा अपना प्लॉट रहता है, विलास वगैरह रहते हैं, वहां 9 इंच की यूज की जाती है, अंदर और बाहर दोनों जगह प्लास्टर करोगे आप, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द है ही कोई नहीं, हम ही खुद हैं। तो सिक्योरिटी बेस पे तो अपने को कितना देना है, 9 इंच। लिख लो, एज पर स्टैंडर्ड मिनिमम थिकनेस ऑफ आउटर वॉल मस्ट बी 8 इंचेस। मिनिमम थिकनेस ऑफ आउटर वॉल मस्ट बी 8 इंचेस। बिना इमेजिन किए हुए ऑटोकेट का ए भी याद नहीं हुआ है, ध्यान रखना। इमेजिन करना बहुत जरूरी, भले पड़ोसी का घर याद कर लो, पर कर लो, उसको लेकर चलो साथ में।
ठीक है, मस्ट बी और मैक्सिमम तो फिर आपकी इच्छा, क्लाइंट के पास जितना पैसा हो तो पत्थर की दीवार खड़ी कर देगा, एक एक फीट 1.5 फीट। क्या रेट चल रहा है बेटा पत्थर का? मैं गिट्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, पत्थर चट्टान की बात कर रहा हूँ। हाँ काला पत्थर सफेद पीला बुरा, हाँ वहाँ तो फिर वही मिलना चाहिए। चलो पुराने घरों में आप जब देखोगे ना 1960 या 70 के जो पुराने घर रहते हैं जिसमें जो बीम रहती है उनकी वो लकड़ी की बल्लियां रहती है, उनकी एक्चुअल में वॉल जाके देखोगे आपको रिटेनिंग वॉल ही मिलेगी, नीचे से लेके ऊपर तक पूरी एक ही वॉल 1 फीट की रहती है, वहाँ फाउंडेशन नहीं डलते। हाँ तो वो रहती है लकड़ी की डलती है, चैनल डाल देगा ऊपर वाला कोई व्यक्ति, फर्शी डली हुई रहती है, गार्डर फर्शी बोलते हैं जिसको, ठीक है। उनके पास उनकी जमीन में नीचे फाउंडेशन नहीं रहता है, लेकिन वो इतना मजबूत रहता है कि एक फ्लोर और खड़ा कर दो ऊपर आप, कारण रिटेनिंग वॉल का मतलब क्या होता है? कौन है रिटेनिंग वॉल? हाँ ठीक है करती है, एक्स्ट्रा सपोर्टिव है, बट क्या स्ट्रक्चर डिजाइन काम क्या करता है? फाउंडेशन का ही काम करेगा। डैम में क्या होता है? डैम का स्ट्रक्चर कैसा है? क्या कर रहा है? एक्सटर्नल प्रेशर को बियर कर रहा है। शेप कैसा रहता है रिटेनिंग वॉल का? अगर मैं साइड सेक्शन काटूं, सब इमेजिन करो आप, साइड सेक्शन काट रहा हूं अगर किसी दीवार का, वो भी रिटेनिंग वॉल का, तो नीचे की डेप्थ कितनी मिली और ऊपर की कितनी रही? कितनी रहेगी? क्या रेशो चलता है? हाँ डैम का स्ट्रक्चर देखा है जिसमें से पानी बाहर निकलता है उसको स्पिलवे कहते हैं, है ना? उसका डिस्टेंस नीचे बेस पे ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू अपर पोर्शन जहां से पानी आउट हो रहा है। क्या रेशो रहता है उसका? कोई बात नहीं, लिख लो 1:2। अगर नीचे की डेप्थ आपकी 2 फीट की है तो ऊपर का आपको मिलेगा 1 फीट। समझ में आया? हाँ मोटाई मोटाई, साइड सेक्शन कटवाया मैंने यार, मोटाई की बात हो रही है। मैं वॉल की थिकनेस बोल रहा हूँ बेटा, गेट नहीं। मैंने क्या बोला? वॉल का सेक्शन, मतलब मैं साइड में खड़े होकर उस वॉल को देख रहा हूँ, तो नीचे की विड्थ कितनी मिली? तो वही रेशो बता रहा हूँ 1:2। अगर आप यहाँ से आ रहे हो तो ऊपर उठ के पीछे वाला पोर्शन तो एकदम सीधा रहेगा, लेकिन सामने से आओगे तो क्या होगा? ऊपर ज्यादा स्पिलवे बन गया पूरा आपका ये। अगर ऊपर 1 मीटर है तो नीचे कितना मिलेगा? एंड बेस पे 2 मीटर। समझ में आया? सभी का यही रूल है, ठीक है। चले आगे इसके बाद, तो ये अपन ने क्या करा भैया? रिटेनिंग वॉल जो वॉल कौन सी वॉल? सीधी सी बात है यार, वो ब्रिक वॉल किससे बनती है? ब्रिक किससे बनता है? क्या कर रहे हो मिट्टी को आप? गरम करके क्या कर रहे हो? मजबूत बना। पत्थर क्या है? कहाँ से? वाह यार, पहले से कैसे हो गया मजबूत? रॉक से निकला। रॉक से पत्थर भी निकला। लावा पता है? लावा का हार्ड सरफेस कौन है? वही तुम्हारे जो पीले पत्थर और सब मिलते पत्थर ही वही चीज होगी। उसकी स्ट्रेंथ कैसी है? पहले से हार्ड है। अब उस पे सिर फोड़ो या ईंट पे सिर फोड़ो, टूटेगा कौन? सर ही टूटना है। पर हो सकता है कि ब्रिक क्रैक हो जाए, ठीक है। समझ में आया? राजा महाराजा के किले अभी भी क्यों टिके हुए? अच्छा तो उसके लिए कुछ तो मिक्सर होगा, आज भी तुम उस पर बैठ जाओ सर, लिंक लुका कर कुछ नहीं हो रहा है। चावल नहीं होता है वही चीज, चने की दाल गुड़ और चूना ये तीन का मिक्स रहता था उनसे, वो मोटा बनता था उसका। आज भी वो वैसी वैसी टिकी हुई है, चट्टानी है ना, पत्थर की काट काट के बनाया है जी। सीमेंट तो हम लेकर आए, चने की दाल ही चलती थी पहले है। क्या रेट चल रहा है पर किलो अभी है? 190 रुपए किलो। और बोरी कितने की आ रही है बेटा?
9,000 काहे की 340 रुपए की 50 किलो आ रही है सीमेंट और 90 रुपए किलो की दाल, महंगा कौन पड़ा? फिर भी बनाने जाओगे गुड़ अलग। चले आगे, सब चावल से कोई यही कॉम्बिनेशन रहता था। चूना, चने की दाल और गुड़, गुड़ आपका बांधने का काम करता है। ठीक है आगे चले। मैं पीछे से प्लान स्टार्ट कर रहा हूँ। कहाँ से? पीछे से, बाहर से नहीं, पीछे से, घर का पिछवाड़ा पीछे से चालू करूंगा मैं। फ्रंट से भी कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपका गैरेज जा रहा है, फिर आपकी गार्डनिंग आएगी, आप हॉल कितना देना चाह रहे हो ये पता नहीं। बेसिक क्या होता है, पीछे साइड में अधिकतर लोग वॉश एरिया रखते हैं, बैक पोर्शन पे वॉश एरिया मिलेगा। कितना ले सकते हो वॉश एरिया? हाँ जी, मैं सिर्फ विड्थ की बात कर रहा हूँ, लेंथ तो अपने पास हो जाएगी बहुत। 3 फीट में सफिशिएंट है कि आदमी आराम से बैठ के सब काम कर सकता है? कम से कम 4, ठीक है, कम से कम 4 फीट की विड्थ आपको चाहिए, जिससे आदमी अपनी वॉशिंग मशीन रख दे। क्योंकि वॉश एरिया होता क्या है, कपड़े धोना, बर्तन धोना, यही काम करने का देता है, और साथ साथ ओटीएस का भी काम करेगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ फिलहाल में यहाँ पे ओपन टू स्काई, ऊपर कोई स्लैब नहीं रहेगी, ओपन टू स्काई सीधा। मुझे क्या करना है भाई, यहाँ से अब ऑफसेट लेना है, फिर से क्या करना है, कितने का, 4 फीट का। अब अगर मैं ऑफसेट ले लेता हूँ 4 फीट का, यहाँ पे अंदर वाली लाइन से इस साइड में क्या हो रहा है, पॉलीगॉन सेक्शन ही ऑफसेट हो गया। मुझे तो सिर्फ एक लाइन बेस चाहिए ना विड्थ के लिए, तो यहाँ छोटा सा ऑप्शन है अपने पास, करना कुछ नहीं है, सिर्फ लाइन एंटर करो, ओवरलैप कर दो एक के ऊपर एक। क्या कर दोगे, ज्योमेट्री के ऊपर ज्योमेट्री ओवरलैप कर दी। लेकिन जब आप सिलेक्शन करने जाओगे तो सिलेक्ट कौन होगा, ऊपर वाली जो सबसे पहला ऑब्जेक्ट अभी ओवरलैप किया है वो। क्या करना है इसको अब, ऑफसेट। अभी सारा काम आपका इससे ही होगा, ऑफसेट, ट्रिम और एक्सटेंड, बस एक के ऊपर एक चढ़ा दे, बस एंड पॉइंट से एंड पॉइंट चढ़ा दे, ठीक है। ओ एंटर, कितना देना है, 4 फीट, एंटर। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और अंदर की तरफ दे दिया, क्या हुआ, जाने दो ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपके पास सारे ऑप्शन है, ठीक है। ये क्या हुआ, ये कारपेट एरिया बेस मिला इसको वॉश एरिया का, कितना, 4 फीट का। अब अंदर की अगर दीवार आई तो ये दीवार की थिकनेस कितनी दूंगा, 5। आओ तुम्हारा फॉर्म क्लियर ही कर देते हैं भाई। 4 इंच कभी नहीं होगी, ध्यान रखना, 4 इंच की वॉल कभी नहीं होगी प्लानिंग में, दोनों साइड प्लास्टर होगा। 5 इंच, अब ये भी बोल दो तो 4.5 में काम चला लेंगे तो आप खुद ही कंक्रीट और करोते निकाल दोगे बाहर, स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, ठीक है। बेसिक आप कितनी लोगे यहाँ पे, 5 इंच। उस साइड में इधर नीचे क्यों, ऊपर नीचे क्यों, अंदर लेके वो 4 फीट कारपेट, ऊपर का कारपेट बेस 4 फीट छोड़ दिया था। ये क्या निकला मेरा वॉश एरिया बेस, ठीक है, 5 इंच की, 4 की कभी नहीं, 4 की सिर्फ ईटी होती है, ठीक है। आईएस कोड याद है या नहीं है, तो फिर ईट का साइज याद है क्या, चलो ठीक है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपने पास अंदर रीजन कितना बचा है नहीं मालूम, आप क्या करते हो, DI फॉर डिस्टेंस लगाते हो, क्या लगाते हो, डिस्टेंस, कमांड लिख लो, डिस्टेंस चेक करने के लिए DI एंटर लिखिए। किस पॉइंट से किस पॉइंट देखना है, इस सोर्स एंड पॉइंट से इस सोर्स एंड पॉइंट, कितना बता रहा है, सफिशिएंट है, 4 फीट जो दिया था वो हो गया। सेकंड, हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे मैं एक बेडरूम दे दूं जिसका नाम है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम कौन सा बेडरूम होता है, सबसे बड़ा बेडरूम जिसमें आपका अटैच वॉशरूम रहे, सेपरेट उसका खुद का वॉशरूम रहे, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से एक लाइन उठा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑफसेट अब देना है 4 फीट वाली लाइन में, इस साइड पे भी है ना, 1.2 सेकंड पॉइंट चले गए, ये मैंने क्या करा, ओवरलैप कर दिया। फिर क्या दे रहा हूँ, ऑफसेट कमांड, कितने का, अब लेंथ बता दो कितनी देंगे बाथरूम की,
बाथटब डालना है? नहीं सर, बाथरूम की 5-6 फीट। मिनिमम साइज लिख लो बाथरूम की, अटैच बाथरूम की। मिनिमम साइज ऑफ अटैच बाथरूम इज 3 फीट बाय 5 फीट, 3 बाय 5, जिसमें आपका वेस्टर्न और इंडियन पॉट भी आ जाए और आपका बाथरूम भी मिल जाए नहाने धोने के लिए। मिनिमम, इससे कम में कोई बाथरूम मत देना। 3 फीट बाय 5 फीट, ठीक है। सर डक्ट इंक्लूड नहीं होती? नहीं, वेंटिलेशन बेस्ड है। डक्ट इंक्लूडिंग के तो वो ऊपर से जाएगा, जैसा जमे, जो आपका लोकेशन बैठ रहा है उस हिसाब से आपको 3 बाय 5 अंदर का इनर फेस देना है आपको, ठीक है। कितना दे दूं? 8 फीट दे दूं? 4 बाय 8 का दे दूं बाथरूम? 4 बाय 8 का बहुत है। ऑफसेट लगा दिया मैंने कितने का? 8 फीट का। कहां से? किस तरफ? राइट साइड। हो गया। ये पोर्शन मेरा इनर टू इनर कितना मिला? 8 फीट का। अगेन ऑफसेट दे रहा हूं कितने का? 5 इंच का। राइट साइड। ये क्या निकल गई? थिकनेस ऑफ वॉल। यहाँ वॉल आ गई आपकी। फिर क्या करना है? अब वॉश एरिया कितना दूं बताओ? 4 फीट तो है ही, 10 फीट दे दे। अगेन ऑफसेट लिया कितने का? 10 फीट का। किस लाइन से? तो ठीक है यार, अपने को क्या है, 10 फीट अच्छा धोएगा, सारी चीज धुल जाएगी उसकी एक ही बार में। कारण क्या है ज्यादा लंबा देने का? कि मैं यहाँ ओटीएस प्रोवाइड करूंगा, ओपन टू स्काई। ओपन टू स्काई देना है मुझे वेंटिलेशन के लिए, ठीक है। पीछे खान साहब का घर आ गया तो उनके घर थोड़ी दोगे वेंटिलेशन? दे पाओगे क्या भाई? सेपरेट जो अपनी मालिकाना हक है उसके अंदर ही अपने को सारा काम करना है। तो जमीन आपकी और आसमान आपका, बाकी अड़ोसी पड़ोसी घर खुलेंगे सारे वेंटिलेशन, ठीक है। मैंने क्या करा? ये डिस्टेंस कितना दे दिया? 10 फीट का। अगेन ऑफसेट कर रहा हूँ 5 इंच का। तो मेरे पास ये क्या मिल गया यहाँ पे? वॉश एरिया। और ये एरिया क्या आ गया? शोरूम बोल दो, किचन का, या कुछ भी बोल दो, जिस ऑप्शन पे जहाँ देना हो कर दो। बीच वाला वॉश एरिया, हाँ इधर वाला वॉशरूम कॉर्नर मैंने इसलिए देना पड़ा कि ओटीएस के लिए मुझे दोनों तरफ की ओपनिंग चाहिए। हो सकता है अगर मैं 2 बेडरूम के साथ में निकाल दूं तो एक बाथरूम इसका हो गया और एक ये बाथरूम, इनके वेंटिलेशन कहाँ जाएंगे? ओटीएस में प्रोवाइड करोगे? हाँ नहीं, वो मिनिमम साइज लिखा है मैंने, ये है 4 बाय 8 का। मिनिमम बाथरूम का साइज जो है वॉशिंग एरिया, बेटा उस तरफ कॉर्नर में कर दोगे तो यहाँ के टॉयलेट की वेंटिलेशन कहाँ जाएगी? हमें एक्चुअली वेंटिलेशन देने के लिए ही उसको सेंटर में रखना पड़ता है। अब इसमें वेंटिलेशन किस किस कमरे का आएगा देखना। एक तो टॉयलेट का हो गया, दूसरा आपका स्टोर का हो गया, तीसरा अगर मान लो यहाँ किचन दिया तो उसका, और चौथा अगर मास्टर बेडरूम दिया तो उसकी खिड़की कहाँ डालोगे? उजाला भी तो प्रॉपर चाहिए। समझ में आ गया? अब चलते अपन आगे। एक लाइन कमांड लिया और ये लाइन के मिड में चला मैं, तो ये जो ट्रायंगल पोर्शन दिख रहा है दैट्स माय मिड पॉइंट, दिख रहा है? इस पे क्लिक करके आप नीचे की तरफ जाओ। कमरे का साइज बोलो विड्थ के हिसाब से कितना देना है? जो आपने मिड पॉइंट निकाला ना, ये वो जो एक्स्ट्रा जो मिड पॉइंट है ना, उसको मिलाकर आएगा। पॉइंट से ही आएगा वो, एक्सट्रीमर थोड़ी है, पॉइंट से ही आएगा वो। हर एक ज्योमेट्री का अपना अपना एंड पॉइंट मिड पॉइंट सब है। ड्राफ्टिंग सेटिंग पढ़ेंगे अपन इसके लिए भी, ठीक है। नीचे कितना साइज देना है? विड्थ थोड़ा बंगलाई टाइप बनेगा। 30-50 मतलब क्या हो रहा है? बंगला ही हो रहा है। तो कमरे कैसे होने चाहिए? बड़े बड़े। कितना दे सकते हैं अपन? 12 फीट ही दे दो, बाकी कमरे देखेंगे। और ये मैंने क्या करा, लाइन एक 12 फीट की दे दी, ठीक है। 12 फीट की देने के बाद मैं लेफ्ट और राइट दोनों जगह कहीं भी जाके मैं क्या कर दूंगा, है जी, क्लिक। तो ये इनर टू इनर कारपेट एरिया मिल गया मुझे। अब वो जितना भी हो अपन सर्च करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन यही की यही चीज अगर मैं इधर लागू आगे तो कौन सा कमांड यूज करूंगा? एक्सटेंड, एक्सटेंड कमांड। EX एंटर, लाइन को बस राइट साइड बेस पे जाके पकड़ के आ जाओ। कहाँ दिखा रहा है? समझ गए? क्लिक जैसे ही किया तो क्या हुआ? एक्सटेंड कर दिया। कुछ चीजें एक्स्ट्रा घुस गई, क्या करोगे यहाँ? ट्रिम। क्या कमांड है?
इनकी जरूरत है क्या? इसकी, इसकी क्यों? दीवार तो दीवार से कनेक्ट होगी ना। इनकी जरूरत है, इसकी, और किस किस की नहीं है? छटाई की, लेफ्ट क्लिक, ये सारे लेफ्ट से चल रहे हैं आपके, ठीक है। अब कौन एक्स्ट्रा बाहर गया भैया? ये वाला। उसके बाद कौन एक्स्ट्रा है? ये वाला। इसके बाद बराबर है। अभी तो यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। अब आपको देना क्या है? फिर से ऑफसेट का मान। दोनों कमरों के बीच की दीवार कौन देगा? पार्टीशन वॉल रहेगा। क्यों? हम इंजीनियर है भाई। दोनों साइड आधा आधा कर देंगे दोनों साइड। क्या करोगे? ऑफसेट ओ एंटर कितने का? 2.5 इंचेस का। भाई 2.5 इंच है ना, तो राइट साइड में एक कॉपी और इसी की लेफ्ट साइड में एक कॉपी। ऑटोमेटिक 5 इंच मिल गई। 20 इंच बीच वाली को क्या करना है? सिलेक्ट करके डिलीट मार देना। ट्रिम कहाँ? ऑफसेट, ऑफसेट आ गई थिकनेस 5 इंच की। ऑफसेट फिर से लिया कितने का? 5 इंच का। इस वॉल से बाहर, अंदर मत देना। किधर दोगे इसको? बाहर। हो गया। अब क्या? 5। घर के अंदर की सारी दीवारें 5 इंच की होगी। अब ध्यान रखना, कारण कारपेट एरिया मुझे ज्यादा चाहिए, तो 5 इंच की दीवार सिर्फ पार्टीशन के काम में आती है। वॉशिंग एरिया, अरे अभी प्लान तो बना लो, चलने दो। पीछे से आगे आ रहे हैं, पीछे से आगे, क्योंकि पार्किंग अलग हो जाती है, गार्डन अलग, हॉल कहीं आगे से बाहर निकला हुआ रहता, फिर क्या करोगे? अभी अपन स्ट्रेट लाइन चल रहे हैं ना पूरा, लेकिन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो सही चल रहे हो आप। नहीं आया, अभी नहीं आया, जब फाइनल बन जाएगा तब पूरा समझ में आ जाएगा करना क्या है। आगे आ जाओ। अधिकतर स्टेयरकेस घर के सेंटर में मिलती है, बीच में, पता है नहीं पता है? स्टेयरकेस सीढ़ियां, बंगलों में सीढ़ियां बीच में ही मिलती है। हम आपके कौन देखिए ना, भाभी जी किस पे गिरती है? वो कहाँ है सीढ़ियां? सीढ़ियां कहाँ है? बीच में ही है ना, या फिर साइड में लगी हुई मिलेगी? साइड में मिलेगी। और उन्हीं सीढ़ियों के बीच के या आमने सामने में डाइनिंग रूम होता है। डाइनिंग टेबल किसके पास रहेगा? बस फिर किचन कहाँ है? यही इन दोनों में से कोई एक होगा। उसके साइड में किसी डाइनिंग टेबल होगा ना, यहाँ इधर, तो फिर डाइनिंग टेबल कहाँ आएगा? बाहर आएगा। तो ये ओपन एरिया यही वाला बचेगा सेंट्रल जोन का, ठीक है। तो लगभग लगभग मैं इसका कितना विड्थ दे सकता हूँ? जी, ये वाला कमरे का, आपका स्टेयरकेस वाले कमरे का। चलो ठीक है, दिमाग लगाते हैं। As per IS standard, what is the minimum length of staircase? U shape या फिर डॉग लेग? कितना होता है? डेप्थ कितना होता है? लेंथ कितनी दे सकते हो कम से कम? वो तो आप ट्रेड की बात कर रहे हो। मैं अच्छा ठीक है, मिनिमम लेंथ कितनी होती है ट्रेड की? एज पर IS स्टैंडर्ड कितना दिया गया है? लेंथ पूछ रहा हूँ, नॉट विड्थ। लेंथ 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 1 मीटर पक्का? मैं फिटिंग चेंज, जब अपन ऑटोकेड फिटिंग चेंज में पढ़ रहे बेटा, तो मीटर में कहाँ चलेगा? अब कन्वर्ट करो 1 मीटर को फीट में। 3 फीट, 3 फीट की विड्थ हो गई आपकी लेंथ है। हाँ, ये विड्थ नहीं लेंथ होगी। विड्थ आपकी जिससे आप पैर रखोगे वो होगा, ठीक है। 3 फीट की तो आपकी क्या हो गई? रेड की लेंथ। अगर आप यू शेप अगर बना रहे हो तो आपको कम से कम जगह कितनी चाहिए उस एरिया में सीढ़ियां बनाने के लिए? 3 और 3, तो मिनिमम साइज कितना हुआ आपके ट्रेड के लिए, स्टेयरकेस के लिए? 6 फीट कम से कम आपको देना ही देना यू शेप के लिए या डॉगलेग के लिए। अगर आप बना भी रहे हो तो कितना दोगे? 6 फीट। और अगर एल टाइप दिया तो एल टाइप कब यूज होती है? जब आपके पास स्पेस कम रहे, लेंथ ज्यादा मिल जाए, विड्थ कम रहे, तो आप एल टाइप दोगे।
सीधी करके देख लो, घुटने फूटेंगे उससे। ऊपर तक जानी चाहिए। पढ़ेंगे पढ़ेंगे, स्टेयरकेस भी पढ़ेंगे अभी, पहले ये प्लान तो बना लो। स्टेयरकेस के कैलकुलेशंस भी हैं। डॉगलेग स्ट्रेट रेट वो ऐसी रहती है, लेकिन उसमें लैंडिंग नहीं रहती है, कंटिन्यूस बन जाती है। पैर, कुत्ता पैर कैसे मुड़ के बैठता है सामने वाले, इसलिए तो उसका नामकरण डॉगलेग दिया गया है, कुत्ते के पैर के मुड़ा हुआ जैसा। हाँ, उसमें हंसने वाली कौन सी बात है भाई, जो है वो है। ठीक है, तो कितना दे दूं, कम से कम 6 फीट दे दूं तो मोस्टली सफिशिएंट है। अगर एक रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल में ले रहा हूँ 6x4 का, तो 6 फीट तो मेरी लंबाई में आ जाएगा, और 4 फीट वाला जो 6 फीट का ऑफसेट दे रहा हूँ यहाँ आ जाएगा। ऑफसेट दे दिया मैंने 6 फीट का, कहाँ से, इस बेस से यहाँ तक। पॉसिबल है? मजा नहीं आ रहा, और बड़ा कर सकते हैं, जगह तो है अपने पास। 10 फीट दे दूं तो क्या हुआ, कमरा बड़ा हो जाएगा। स्टेयरकेस प्लस डाइनिंग दोनों, स्टेयरकेस यहाँ आ सकता तो डाइनिंग का एरिया ये खाली पड़ा हुआ किचन के पास, दोनों ही आ जाएगा ना। ठीक है, 8 फीट सफिशिएंट हो गया। अब आप उसमें राउंड डाइनिंग टेबल भी डाल दो 3 फीट के रेडियस का, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खुली स्पेस मिल जाएगी। अगली कहानी हॉल की। हॉल का ऑफसेट कितना दोगे, लगभग हॉल कितना होना चाहिए, मिनिमम साइज कितना है हॉल का? 6x8 मिनिमम साइज है हॉल के लिए, या लिविंग आप जो बोलो, कम से कम हालत वाला। ठीक है, हाँ, मैं उसके बाहर निकलूंगा भी नहीं, अपने मन का थोड़ी बना के भेजूंगा यार कुछ। 6x8, हाँ, तो इससे ज्यादा फिर आप आओ 10 फीट बाय 50 फीट के गलियारे वाले प्लॉट पे। 10-50 में आपको मिलना क्या है, रेल के डब्बे, एक के पीछे एक लगे हुए कमरे। थिकनेस कम कर दो, 8-8 इंच की 2 वॉल बचा के अंदर आपके पास। तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम तो मैं पूरे घर को ही बना सकता हूँ, वही मेरा हॉल खत्म। मैं तो कम से कम लेके चल रहा हूँ, ताकि आपको वो एक इंडिकेट मिल जाए कि इससे कम जाना नहीं है अपने को। रूम का मिनिमम साइज 10 फीट बाय 10 फीट, बस इससे कम मत जाना कभी। तो फिर आप, हाँ, बेडरूम में, बेडरूम का ही साइज बोल रहा हूँ 10x10, एक्सक्लूडिंग बाथरूम। सिर्फ कारपेट एरिया आपके 4 दीवारों के बीच का है। ठीक है, 6x6 का पलंग अगर आपने 10x10 के रूम में रख भी दिया तो आपके पास जगह कितनी बची, 4 फीट, 2 इधर और 2 इधर। उसके साथ साथ आपने एक अलमीरा भी रख दिया 6x3, 4x3 का, क्या मिला, यही कंजेस्टेड हो गया आपका 2 आइटम। बाकी के आइटम कहाँ रखोगे फिर आप? और फ्लैट्स में अधिकतर आपको 6-10x10 के रूम मिलते हैं। अभी एडवर्टाइज चल रहा है ना बहुत सारे, ले लीजिए 1 BHK में मात्र 15 लाख रुपए में। कारपेट एरिया पूछ रहे कितना देगा, 3 से 350 स्क्वायर फीट, कहानी खत्म, दरवाजा खोलते से घर खत्म। यही हो रहा है, शुरुआत में करता भाई 10x10 के 3 कमरे निकाल के 300 स्क्वायर फीट, तो यही हो गया। कारपेट एरिया की आप बात करोगे तो 300 स्क्वायर फीट बोल रहा है, बहुत बड़ा हो जाता है। और बिल्टअप एरिया ईटा कौन जोड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा अपने को देख के रहना पड़ता है। मिनिमम साइज आपको रूम का कितना देना है, 10x10। ठीक है, बाकी तो फिर मैं बोल तो रहा हूँ 30-50 का मैं हॉल बना दूं एक ही बार में, मेरी जो इच्छा पड़े। 6x8 मिनिमम 6x8 पे। ठीक है, हॉल आगे चले, और हॉल अपन कितना दें, जगह बहुत है अपने पास, 12x15। यही चीज सोच के चलनी है, अपने पास जगह बहुत है तो अपन कम से कम इसकी लंबाई 12 फीट दे दें। 12x15 तो मैं सेंट्रल लाइन से उठा के दे दूं यहाँ से। अरे तो अपन अभी मार्जिन तो सेट कर दे, कितना दे दूं यहाँ पे मैं, 15 फीट दे दूं लंबाई। अभी तो पूरी ले लेते हैं। ये क्या हुआ भाई, रिक्वायरमेंट थी 2 BHK की, बना 1 BHK। किचन कहाँ जाएगा सर, ये बन गया ना, एक हॉल के बगल से बन जाएगा, और स्टेयरकेस कहाँ जाएगी, यहीं पे, और इसके बीच में अपन वो कर दे। यहाँ से लग जाएगा, हाँ, हॉल छोटा कर दो, उसमें क्या है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, हॉल छोटा कर दो चाहे बड़ा कर दो, वो आपके ऊपर है।
प्लान समझ में आ रहा है ना, दिमाग चल रहा है सबका, क्या क्या करना चाहिए आगे। बेटा ये चीज का ध्यान रखना, अब अभी आप वास्तु के अकॉर्डिंग घर नहीं बना रहे, कोई क्लाइंट आके बोल दिया कि इस स्पेसिंग का प्लॉट है और मुझे वास्तु से ही बनवाना है, फिर क्या करोगे? वास्तु पढ़ेंगे। तो अभी तो अपन ऐसे ही चला रहे हैं, अभी तो सिर्फ जमीन को, कारपेट एरिया को डिवाइड करके खत्म करो अभी, ठीक है। तो ये सप्ताह आपको यही प्रैक्टिस करनी है, एमएसटी हो जाए उसके बाद कम से कम 2 घंटा ऑटोकैड को दो, देख के बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, गूगल पे दिया हुआ है विद डायमेंशन, जो भी इच्छा पड़े, जो अच्छा लग रहा है प्लान देख देख के बनाओ उसको आप, लेकिन बनाओ, क्योंकि आपको यहाँ पे ज्योमेट्री और मॉडिफायर पे हाथ साफ करने हैं, तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। रटंत विद्या ऑटोकैड में नहीं चलेगी, ये भी ध्यान रखना। किसकी आ रहे हैं ना, अपन दे रहे हैं अभी, रोको तो सही, शांति से रखो। ये लो ऑफसेट कितने का, 5 इंच का, बाहर कर दूं। ये पोर्शन मार, चलो ठीक है, नहीं चाहिए, 1 BHK कर दिया अपन ने कंप्लीट, यहाँ तक समझ में आ गया ना, 1 BHK के उठा दिया। अब अगर मान लो ये पोर्शन मेरा हॉल का रहा, तो ये अब वॉल कितने की होगी, क्यों कितने की होगी, 8 की ले लो या 9 की ले लो, अब 9 की हो ले सकते हो आप। कितना दूं ऑफसेट इसका मैं, अरे 9 इंच सीधा ही दे दो ना, अभी आधा था क्यों करना पड़ेगा। और ये वाले को भी, अब क्या हुआ, आउटर वॉल, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड याद है, क्वींस बॉन्ड याद है, बस उसी के हिसाब से चलना है, जेम्स बॉन्ड वाले, ठीक है। क्या करना है अपने को यहाँ पे, एक्सटेंड किस किस को, इसे और इसे, ये रो मिल गया मुझे, बाकी के हिस्से को क्या करना है, ट्रिम। समझ में आई कहानी कुछ, क्या हो रही है। अब जो ये स्पेस बचा, ये कौन बचा, गैरेज। अब स्टैंडर्ड में गैरेज का साइज कितना दे रखा है, या हम हमारे हिसाब से कैसे बनाए, वाह गुप्ता जी है, पैसा नहीं निकाले, अब बोलो क्या सोच के चलोगे। चलो मेरे पास ऑल्टो कार है और मैं ही घर में बनवा रहा हूँ, आप क्या सोच के प्लानिंग करोगे, यार ऑल्टो ही है, कार आ जाए, हम आ जाए और गाड़ी भी आ जाए, अगर सीधी सी बात है यार, अगर कोई व्यक्ति के पास 4 चक्का है तो 2 चक्का तो पहले होगा ही होगा, उसको कहाँ खड़ी करेगा, 2 गाड़ी तो कम से कम आनी चाहिए। तो आप उसकी विड्थ की लेंथ कितनी दोगे दरवाजे के लिए, एंट्रेंस के लिए कितना दोगे आप, कम से कम 10 फीट, और उसकी जो अंदर की लंबाई जाएगी वो कितनी जानी चाहिए, 4 फीट, 12 क्यों, थोड़ा जोर से क्या, हाँ चलो ठीक है। आज मेरे पास ऑल्टो है, कल मेरी लॉटरी खुल गई, मैं फॉर्च्यूनर खड़ी कर दी आके, और फॉर्च्यूनर का लेंथ क्या है, फॉर्च्यूनर के लिए भाई मैं हैचबैक को छोड़ के सीधा एसयूवी और एमयूवी पे पहुंच रहा हूँ, सीधी सी बात है, एमयूवी और एसयूवी की लेंथ बढ़ जाती है, टेल लाइट से हेडलैम्प के बीच तक कितनी हुई, हाँ इंडिया में मैक्सिमम क्या साइज दिया हुआ लेंथ में, 15.4 की है, 15 फीट 4 इंच की फॉर्च्यूनर, 15 फीट 4 इंच की आपकी फॉर्च्यूनर है मैक्स टू मैक्स। बस वही काम करो है ना, उनसे वही जुगाड़ पानी करवा दो, बंदा है तो थोड़ी 10 रुपए बना के प्लान करवा रहा, घर बना रहा है, लाखों का काम हो रहा है। अच्छा कई जगह आप लोगों ने देखा भी होगा, किसी व्यक्ति ने अगर गाड़ी बड़ी करनी है तो वो दरवाजे को कर्व करवा देता है कि भैया ठीक है पीछे का हिस्सा जो है वो अपने दायरे में, वो अपने दायरे में नहीं है एक्चुअल, वो बाहर के दायरे में चला गया है, अगर नगर निगम आई तो पूरा साफ करके निकल जाएगी एक ही बार, गाड़ी बची, दरवाजे तो गए गाड़ी साथ में ले जाएगा। बेसिक आप पार्किंग का साइज क्या रखोगे, आपको फ्यूचर प्लान लेकर चलना है, आज ऑल्टो लेके खड़ा है, कल हो सकता है उसकी कुछ भी हो जाए, वो एक्सयूवी खड़ी कर दे जाके, कम से कम 10 बाय 16 लेना ही लेना, जिसमें आपकी फॉर्च्यूनर भी आ जाए, 2 बाइकें भी खड़ी हो जाए और आपका आना जाना भी हो जाए साथ, यही है स्टैंडर्ड, 10 बाय 16 कितना लेना है, वो आप तुम्हारे ऊपर डिपेंड है भाई कि तुम कितना दे सकते हो, 10 16 10 16 हाँ
विड्थ में 4.5, हाँ 4.5 फीट 10 इंच, 5 के पास में। टायर से टायर का लो गया, बॉडी नहीं। तो सीधी बात है, शील्ड कम हो गई तो सीधी सीधी बात है, एरोडायनेमिक बॉडी बना रहा है वो तो करेगा ही करेगा। तो आ गया समझ में? तो ये कुछ दिख रहा है 1 BHK बेस प्लान है जी। ये गार्डन बन जाएगा, उसमें क्या है भाई, 1 BHK उसको तो बड़ा बड़ा चाहिए, बड़ा बड़ा दे दिया अपने बना के, लॉन या गार्डन दे दिया उसको सामने। ठीक है, प्लानिंग समझ में आई क्या? अरे तो अभी ग्राउंड फ्लोर ही है, मैंने तो ग्राउंड बोला बेटा, अभी ग्राउंड है, अभी तुम बनाना तो चालू करो। होमवर्क तुम्हारा यही है कि तुमको फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर दोनों बनाने, अगले सैटरडे चेक करूंगा मैंने 1 कर दिया, फर्स्ट फ्लोर तोड़ दिया ना साथ में मैंने, यही तो क्लाइंट होता है। 30-50 का प्लॉट है सर, मेरे को तो 3 BHK चाहिए। अगली बार आपने बना के दिया, नहीं सर मजा नहीं आ रहा, 1 BHK बोल रहे पब्लिक वाले, चेंज हो गया तुरंत। ये गर्म होता है बहुत तेज, मेहनत कर ली 3 BHK, मैं बोलता 1 BHK फर्स्ट फ्लोर अलग बना, फिर क्या करोगे? क्लाइंट है, भगवान का रूप है भैया, हाथ पांव अपने को जोड़ने, कि पैसा कौन देगा? वही देगा। तो फिर आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा भाई। तू सेटिस्फाइड हो जा तो मैं आगे की काम करूंगा, तो जब तक सेटिस्फैक्ट्री उसको नहीं मिलेगी वो आपसे चेंज करवाता रहेगा। अभी तो अपन सीख ही रहे हैं और उसमें सबके उड़ गए कि सर 2 BHK बोला था, सीधे 1 पे आ गए। आपको समझ में आया क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है? प्लानिंग आ गई समझ में? किस किस से करा आपने? ऑफसेट, ट्रिम और एक्सटेंड, और लाइन कमांड बेसिक और रेक्टेंगल ले लिया। बाकी आपको जो करना है आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। करें स्टार्ट। दूसरा टॉपिक डोर डालना है ना? तो डोर के लिए कमांड लिख लो आप, कंट्रोल+2, कंट्रोल+2। अभी कंट्रोल+2 से आपका डिजाइन सेंटर बाहर आएगा। कौन आएगा? कंट्रोल+2 से डिजाइन सेंटर, और कंट्रोल+3 से डायनामिक सेंटर, वो भी लिख लो। कंट्रोल+3 डायनामिक सेंटर लिख लिया? तो सब याद है यार, दे दो प्रोजेक्ट है, लिखो 20/90। अरे तो पेन पेंसिल तो होगा, बढ़िया। चलो लिख लिया। कंट्रोल+3 से आपका क्या मिलेगा? डायनामिक सेंटर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है समझे? कंट्रोल+2 डोर नहीं, कंट्रोल+2 से डायनामिक सेंटर, डिजाइन सेंटर, और कंट्रोल+3 से आपका डायनेमिक सेंटर। अब इन दोनों में क्या क्या चीजें आती है वो देखो आप। कंट्रोल+2 ये खुला मेरा कौन? डिजाइन सेंटर। डिजाइन सेंटर में आपको बेसिक ब्लॉक्स मिलते हैं। क्या मिलेंगे? ब्लॉक। फर्नीचर हो गया, इसमें ऑप्शंस आपको यहाँ बहुत सारे दिखेंगे। यहाँ देखो आप, एनालॉग इंटीजर्स, ऑटोकैड, टेक्स्ट स्टाइल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग, CMOS इंटीग्रेटेड, इलेक्ट्रिकल पावर। हमें किस पे काम करना है? इंटीरियर बेस पे। तो यहाँ नीचे आओगे ना आप, यहाँ मिलेगा होम स्पेस प्लानर। इसके अंदर जब आप जाओगे तो ब्लॉक पे डबल क्लिक करना है। ब्लॉक में डबल क्लिक आप जैसे ही करोगे तो यहाँ पे आपको फर्नीचर आइटम्स देखने को मिल जाएंगे कुछ हद तक, जो ऑटोकैड ने आपको दिए। ठीक है, समझ गए क्या क्या दिख रहा है इसमें? बेड, चेयर, डाइनिंग टेबल, रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल, टेबल, सोफा सेट। 3x2 दोनों सोफा सेट है, 3 सीटर 2 सीटर दोनों ही है। आपको करना क्या है? क्लिक, ड्रैग और ड्रॉप। ठीक है, जिस चीज की भी रिक्वायरमेंट है, क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप। अभी अपन ने चेयर यहीं से लाई थी। ऑनलाइन जो बैठा है, जिस व्यक्ति ने मुझसे पूछा था, उसको चेयर यहीं से मिलेगी डिजाइन सेंटर कंट्रोल+2 से। ठीक है, यस सर, बाय डिफॉल्ट है सारे। क्या साइज ये समझ में आया कैसे निकालना है? ठीक है, इसको करा मैंने फिलहाल बंद, और अब जा रहा हूं मैं किस पे? कंट्रोल+3 पे। यहां मेरा खुलेगा ये डायनामिक सेंटर। कौन खुल रहा है? डायनामिक सेंटर। हमें किस पे काम करना है? आर्किटेक्चरल बेस पे। मैकेनिकल वाला मैकेनिकल को खोल के करेगा इसके काम, यहाँ पे जो उसकी रिक्वायरमेंट है। हमें आर्किटेक्चर में हमारी सारी चीजें मिल जाएगी। क्या क्या मिल रही है यहाँ पे? और बाकी नीचे ये एल्यूमिनियम विंडो का क्या है?
एलिवेशन, एलिवेशन है बेटा, सामने का दिखा रहा है आपको, ये एलिवेशन है, फ्रंट फेस, ठीक है। फ्लोरेसेंट ट्यूब रॉड के लिए बता रहा है, बेसिक ट्यूबलाइट यार, ये ट्यूबलाइट लगी हुई है, इसके बाद फ्लोरेसेंट उसी को तो कहते हैं, ठीक है। स्टड इंपीरियल ये ओटीएस के लिए, ओपन टू स्काई वेंटिलेशन के लिए आएगा। टॉयलेट सभी जानते हैं। ट्रीज इनके बारे में भी जानते हो, ये पेड़ होते हैं हरे हरे कलर के, ये यहाँ से मिलेंगे। व्हीकल, दो पहिए, चार पहिए, दो पहिए थोड़ी, बड़ा घर बनना है ना, तो दो पहिए ही, चार पहिए भी देगा ये। इसके बाद नीचे अगर डोर का एलिवेशन, तो एलिवेशन का काम तो हम लोग अभी कर नहीं रहे, हम किस पर काम कर रहे हैं, सारा प्लानिंग पे। बाहर खड़ी कर दो, वो अपने ऊपर है ना, वो आपकी इच्छा, बिल्कुल बिल्कुल आराम से दे सकते हो आप। चले आगे, अब इसको क्या करना है, इसको यहाँ से भी ड्रैग एंड ड्रॉप, क्या करना है यहाँ, ये ड्रॉप हो गया भैया इधर हमारा, और क्या उठाना है, टॉयलेट ड्रैग एंड ड्रॉप, ट्रीज ड्रैग एंड ड्रॉप, व्हीकल ड्रैग एंड ड्रॉप। अब इसको कर दो फिलहाल बंद। अब डायनेमिक और डिजाइन में डिफरेंस क्या है, और ऊपर तो सही यार, अपन वही तो करने जा रहे हैं, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ डायनेमिक सेंटर और डिजाइन सेंटर में डिफरेंस क्या है। डायनेमिक सेंटर में हम उसके सेक्शंस चेंज कर सकते हैं, उसका डायमेंशन चेंज कर सकते हैं, ये डायनेमिक ब्लॉक होते हैं, ठीक है। आप जब इस पे क्लिक करोगे कार के ऊपर, तो यहाँ मेनू खुलेगा, यहाँ दिख रहा है मेनू ब्लॉक्स, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ ऑप्शंस आ जाएगा आपको। साइड कार का क्या चल रहा है अभी, साइड, ठीक है। स्पोर्ट्स कार का ऊपर क्या है, टॉप, जैसे ही क्लिक करूंगा तो गाड़ी क्या होगी, टॉप व्यू दिखाने लग गया, ठीक है। फिर मेनू खोलोगे, वापस जाओगे यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा, स्पोर्ट्स कार का फ्रंट दिख रहा है सामने का, ठीक है। और आगे जाओगे, रियर पीछे का हिस्सा दिख गया। ये दोनों कब काम में आएंगे, जब आप एलिवेशन बना रहे हो, तो गैरेज के अंदर गाड़ी खड़ी हुई दिखनी चाहिए, तो आप फ्रंट और रियर दोनों दिखाओगे वहां पे, ठीक है। आगे चले, और बाकी तो सेडान का है, ट्रक का है, जिसका भी देना दे दो। सेडान में इतना मजा नहीं आएगा, अगर आप देखोगे तो डब्बा दिखेगा ये सेडान, जिसमें डिक्की लगी हुई थी पीछे। स्विफ्ट डिजायर सेडान है, और अकेली स्विफ्ट आपकी हैचबैक है, ठीक है। और इनोवा क्या है, अरे 9 सीटर तो इनोवा का मॉडल बेस कौन सा लिया हुआ है, एमयूवी, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, एसयूवी जिसकी 4 व्हील ड्राइव हो, जो ऑफ रोडिंग कर सके, वो एसयूवी कहलाती है। स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल है ना, कहीं भी कूद जाए। स्कॉर्पियो, थार, ये सब एसयूवीज आती है, हेवी गाड़ी जो है। बोलेरो सबसे सस्ती एसयूवी और सबसे तगड़ी एसयूवी, वही ध्यान रखना, मजाक में मत लेना उसको। सर एक्सयूवी है जी, सर एक्सयूवी हाँ बिल्कुल, एक्सयूवी भी एसयूवी फॉर्मेट में बॉस। चले आगे चले, इसका फुल फॉर्म क्या रहता है, उसमें डिफरेंस क्या रहता है? अब वो तो आनंद महिंद्रा से पूछना पड़ेगा क्या रखा उसने फुल फॉर्म उसका यार, एक्सयूवी का, ठीक है। अपन इसमें कर दे टॉप व्यू। चलो अब आगे और चलते हैं, थोड़ा सा इनको मूव कर दें, अब अलग कर दें, थोड़ा अलग अलग फैला दें। ये दरवाजा भी यहीं कहीं है, इसको भी मूव करके एक तरफ पटक देते हैं। आओ थोड़ा दरवाजे की तरफ। दरवाजा की ओपनिंग कितनी है फिलहाल, कल कौन मेहनत करा था दरवाजा बनाने में, कितना डिग्री चल रहा है ये फिलहाल, 30 डिग्री नॉट 45। एंगल समझो भाई, एंगल समझो, अच्छा देखे हुए मिल जाएंगे। इस पे आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, मेनू, इसका ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मेनू है, क्लिक करो, कितनी ओपनिंग है अभी चालू, 30 डिग्री। आप 90 डिग्री यही बनाते हो, प्लानिंग में यही मिलेगी, ठीक है। एक्चुअल में आपकी अब इसकी विड्थ कितनी है, दरवाजे के पल्ले की विड्थ कितनी है, कहाँ से पता चला, तो यहाँ पे आप इसमें ये एरो दिख रहा है आपको इधर कॉर्नर पे, वहां रख दो जरा, देखो कर्सर क्या दिखा रहा है अभी, ये 3 फीट 4 इंच इंक्लूडिंग फ्रेम, इंक्लूडिंग फ्रेम, तो 2-2 इंच के 2 हो गए फ्रेम। अब इस पे आप क्लिक करो, और यहाँ देखो इंडिकेटर दिख रहे होंगे, आप दरवाजे का साइज भी यहाँ कम कर सकते हो। वॉश एरिया में क्या साइज रहता है डोर का,
2 फीट में आदमी आराम से निकल जाएगा। लिखवाऊंगा, उसको भी लिखवा दूंगा आराम से। अपन यहाँ से वही डायमेंशन चेंज कर सकते हैं, डायमेंशन चेंज हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से आप इसकी रोटेशन भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको डाउन करना है डाउन कर दो, लेफ्ट बेस देना हो लेफ्ट बेस कर दो। ये आपका डिपेंड करता है ओपनिंग के ऊपर कि आपकी डोर की वॉल किस तरफ आके रुक रही, जहाँ पे आपका ये दरवाजा आके टिक के खत्म हो जाएगा। हाँ बस यही तो जादू है, इसलिए बोलते स्क्रीन पे देखो, बातचीत कम करो। यहाँ ये एरो दिख रहे हैं, इन सब से हो जाएगा, तो स्क्रीन पे थोड़ा ध्यान ज्यादा दो, ठीक है। समझ में आ गया क्या करना है, ठीक है। इसके बाद बारी आई किसकी भैया, ब्लॉक्स की। जो हमने ये पलंग टेबल ये सब जो निकाले थे, ये निकाले किससे थे, डिजाइन सेंटर मतलब कंट्रोल 2 से। चीज का ध्यान रखना, ये सिर्फ एक ब्लॉक है, यहाँ आप इसका डायमेंशन चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। डायनामिक ब्लॉक का मतलब क्या होता है, जहां आप आपके डायमेंशंस को चेंज कर सको। नॉर्मल ब्लॉक को आप नहीं कर सकते हो, आपको सिर्फ यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप और प्लेस करना है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। चलें दरवाजे प्लेस करें थोड़ा बहुत। साइज अभी तो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक बना हुआ है, अपन ब्लॉक भी बनाएंगे इसके बाद। तो हम ब्लॉक बनाएंगे ना भाई, हम भी बनाएंगे, फिर उसके बाद हम भी हमारे ब्लॉक बना बना के रख देंगे एक तरफ। आत्मनिर्भर भारत बनो तो बनो, ठीक है। अभी फिलहाल करना क्या है भाई, अपने को इसको प्लेस करना है। अब एक कार ऐसी प्लेस हो सकती है क्या, नहीं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रोटेट कमांड। क्या शॉर्ट किए, आरो एंटर, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, क्या करना है भाई, शाबाश। किसको, कार को। कहां से, कहीं का भी एक पॉइंट पकड़ लो, लेकिन ध्यान रखना ऑर्थो मोड ऑन रखना। ऑर्थो मोड ऑन रहेगा तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सीधी की सीधी रोटेट होगी। रोटेशन नहीं हो सकता ना बॉस, इसमें है ही नहीं ऑप्शन में। आप क्लिक करके देख लो इसके ऑप्शन में, अगर रोटेशन का कहीं मिल रहा हो तो। ये तो सिर्फ व्यूज दिखा रहा है आपको से, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसको मूव कहां से पकड़ोगे, बिल्कुल टिप से, कहीं से नहीं पकड़ना है, टिप से पकड़ना है इसको। टिप से पकड़ के कहां लेके जाओगे, गैराज के अंदर। ऑप्शन अभी अपने पास बहुत जगह है, मतलब 2 कारें खड़ी हो सकती है। कहां रख दो इसको, लो ये रहा डायमेंशन। इसके मिड स्पेस से इसके मिड फेस तक का देख लो कितना आ रहा है, कितनी है, और यहाँ से टेल लैम्प तक की कितनी है भाई साहब। सेडान कार ही 15 फीट की हो गई, सेडान ही 15 फीट की हो गई, तो फिर एसयूवी कहाँ जाएगी। सेडान तो लंबी होती है, किसने बोल दिया, सेडान की मैक्सिमम लिमिट कितनी इंडिया में। मस्टैंग कहाँ जा रहे हो, मिडिल क्लास चल रहा है घर वो भी सोचना है बेटा आपको। सामने वाला अगर सेडान कार भी लेगा तो स्विफ्ट डिजायर लेगा। स्विफ्ट डिजायर ऐसा नहीं लगता कि पीछे से किसी ने जोर से मार दिया तो डिक्की अंदर हो गई, वो रखी गई है, वो रखी गई है। 3.94 मीटर रखा गया, अगर 4 मीटर पे आ जाता है तो उसको वैल्यू ज्यादा देनी पड़ती है उस गाड़ी की। बड़ी कर दी। अब जैसे पहले आई थी रेनॉल्ड्स की लोगान की डिक्की देखी थी। टाटा की इंडिगो आई थी सबसे पुरानी वाली, जिसके बहुत बड़े बड़े टेल लैम्प थे, उसकी डिक्की देखी थी कितनी बड़ी थी। वो 4 मीटर बेस पे थी, उनको उनका टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। सीधा सा एग्जांपल समझ लो, 999 में आपको गॉगल मिल रहा है, आप क्या खुश हो, 900 रुपए खा गया। अरे भैया तू 1 रुपए भूल गया, जो जोड़ेगा तो वो 1000 रुपए के बराबर ही हो जाएगा। तो ये 3.94 मीटर और 4 मीटर में डिफरेंस समझ में आ गया, कितना देता है टैक्स सामने वाला। उस टैक्स को बचाने के लिए वो लेंथ कम कर देते हैं। तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है। टेस्ला को क्या लेना देना, टेस्ला तो बैटरी वाली है, सीधी सी बात है। बाहर की कंपनी मेरे घर में, तुम्हें मेरी कंपनी नहीं खोल दूंगा तो। दिमाग वैसा लगाना पड़ेगा ना बॉस, तुम बाहर से बुलवा के यहाँ करवा रहे हो, तो मेरे पास इतने दिमाग है, इतने IITs बने हुए, कहाँ दिमाग काम में लो। बाहर अमेरिका सब ले जाएगा आपका, तो आपको क्या मिला है। ऑटो थोड़ी जोर से बोल दे भाई। हाँ कर रहे हो ना उसको यूज, हम साइट पे जाके करते हैं सारा काम। इंडिया के भी है सॉफ्टवेयर, इंडिया के भी बहुत सॉफ्टवेयर है, लेकिन इंटरनेशनल बेस्ड जो अलाउड किया गया है वो ऑटोमेट को ही किया गया
ठीक है, इंडिया इंडिया में रह गया यार, अब बढ़ रहा है, अपन बनाएंगे आगे और सब करेंगे, तुम लोग तैयार हो तो रहे हो, कुछ ऐसा कॉन्क्रीट बनाओ कि मजा आ जाए, कुछ तो करो। लगाते ही तैयार, इनिशियल सेटिंग टाइम भी 30 मिनट की जगह और कम करवा दी, कम से कम इतना तैयार करो अपने आप को कि आपका खुद का नाम आईएएस कोड ले ले, है ना, तो ऐसा कुछ बनाने की तैयारी करो आप। चले आगे चले, दरवाजा बनाना है। अब देखो इसमें एक फायदा, एक बार तो उठा लिया, बार बार जाके कंट्रोल 3 प्रेस करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या करोगे आप, कॉपी कमांड, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, और जितने आपको कॉपीज बनानी हो बना के रख दो, रिक्वायरमेंट के ऊपर है घर में कितने दरवाजे लग रहे हैं, ठीक है, सब अपने अपनी तरफ पे खाली है, 3 फीट 6 इंच का बनाना, बड़ा कर दो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डायनामिक ब्लॉक है, सबके सेपरेट अपने अपने डायमेंशन चेंज हो सकते हैं, ठीक। इसको प्लेस कहाँ करना भाई, बिल्कुल रहता है यार, ये है तो सही, ऑप्शन पे जाओ, मेनू में क्लिक करो, यही क्लोज कर दो उसको, ये बंद हो गया, जादू है, स्क्रीन पे ध्यान से देखोगे तो सब याद रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, एंट्री कैसी देनी है, सामने से इधर से, यहाँ इधर इधर बाजू से, हॉल में एंट्री करनी है ना, क्या करूं यहाँ पे, रोटेट कर दें, चलो यहाँ से सेंटर पॉइंट पकड़ा और रोटेट कर दिया, F8 ऑन करके रोटेट कर दूं, क्लिक, अब आरो एंटर, और F8 ऑन करके उसको बस वर्टिकल खड़ा कर दिया, सोर्स ऑब्जेक्ट रोटेट हो गया, कहाँ कहाँ, रोटेट ऑप्शन बेटा वो ऐसा ही आएगा आपका, सिर्फ बस फ्लिप होगा और कुछ नहीं होगा, रोटेशन नहीं होगा, फ्लिप होगा ये, ठीक है। अब आप बात बताओ, कई लोग बोलते हैं यार मुझे डबल डोर चाहिए, डबल डोर का बिट कितना होता है, एक पल्ले की अगर बात करूं तो, एक पल्ले की बात करूं, जब मैंने दरवाजा खोला, हाँ मेन एंट्री डबल डोर वाली थी, तो ओवरऑल बिट कितनी होनी चाहिए उसकी, कम से कम 4 ले लो, 5 ले लो, 4 कर सकते हैं, तो अपन यहाँ पे मेनू में जाके इसको 2 फीट कर दूं, ये 2 फीट का दरवाजा कर दूं, ये छोटा हो गया, शाबाश, इसको पलटा देते हैं, इसको करते हैं मूव, कहां से पकड़ के बेटा, कॉर्नर से पकड़ के, कहां तक, ये वाले मार्जिन पॉइंट से थोड़ा सा आगे चले जाओ, यहाँ आ पा रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो अपन यहाँ पहले इसको फिलहाल रख देते हैं, अब क्या करना है, इसको वापस से मूव, बाहर नहीं अंदर ही खुलेगा, रख दिया, रखा गया, अभी रुको तो सही, और जादू मिलेगा देखने को, मैंने क्या करा यहाँ पे, मिरर कमांड यूज किया, किसके लिए, डबल डोर के लिए, डोर को सिलेक्ट किया, कंफर्मेशन के लिए एंटर दिया, और इसी के सोर्स पॉइंट यहां से ही मैंने क्या करा, मिरर, और एंटर कर दिया, सोर्स ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है क्या, नहीं, तो एंटर कर दो, नो पे पहले सेट है, क्या हुआ आपका, ये डबल डोर बन गया, डबल डोर बन गया, बाकी के जो बीच की दीवार है उसको आपको करना क्या है, किस तरफ, यहाँ, हाँ तो रोटेट कर दो क्या, अभी तो फिलहाल अपने को ऐसे देना, 2 दरवाजे खोलने लायक नहीं आ रहा, सामने मजा आता, तो फिर तुम निकलोगे कैसे यार, यहाँ तो गार्डन दे दिया, मतलब सीढ़ियाँ डालनी पड़ेगी, सैटरडे मुझे सबके प्लान चाहिए अगली क्लास में, जो तुम बोल रहे हो वो अगली क्लास में तुम्हारे प्लान में मुझे देखने को चाहिए, हाँ जी, वो अब आप जानो, फिर मैं मेरी क्लास के टाइम पे जानता हूँ कि तुमने सीखा क्या अभी, वो वहां पता चलेगा, चलो ठीक, कोई बात नहीं, मुझे भी अभी कुछ भी नहीं मालूम, कुछ पता था क्या, फिर भी दिया मैंने आइडिया, लो अभी मैं वही बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ गूगल से प्लान उठाओ, गूगल में प्लान में साइज दिया हुआ है हर किसी का, हर एक चीज का प्लान दिया, हर एक कमरे का, फिट इंचेस वाले जो भी दिखेंगे वो प्लान जो आपको पसंद आ रहा है उठा लो, ठीक है। चले आगे, पलंग उठा के रख दे, अब कहाँ रखोगे पलंग उठा के, अब ये तो जिसने बनाया वही जाने, फिटिंग वाला अब यहाँ, अभी तो फिलहाल अपन प्लान बनाना सीख रहे बेटा, अपन बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन,
तो आपको उसको एलिवेशन और सेक्शन में बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो हम सिर्फ लोकेशन सेट करके दिखा रहे हैं कि एक्चुअल में कारपेट एरिया अवेलेबल आपके पास कितना रहेगा जब आप फर्नीचर भी डाल दो, ठीक है। मूवेबल अपने पास लोकेशन कितनी रहेगी। क्या करना है इसको सर, इसको ऐसे ऑन करके और तो ऑन करके ऐसे करके क्या रोटेट मूव कमांड कॉपी क्या तो ऐसा बोलो ना भाई। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट एंटर और फिर क्या करना है, कर दूं, फिर क्या करूं, इधर इधर करके मूव कर दूं। राइट। यार इधर उधर मत बोलो, अपन कमांड भी सीखते हैं। मूव कर डाल दो यही, क्या हुआ, मजा आ गया। अब मैंने यहाँ क्यों रखा, सर इस वॉल पे फर्नीचर बन जाएगा, वॉशरूम साइड और किचन। कहाँ है वॉशरूम, अच्छा तो फिर अगर तुम्हारे यहाँ पे डाइनिंग टेबल और ये हॉल है और यहीं से तुम्हारा दरवाजा तो तुम तो सोए पड़े हुए मिल जाओगे वहीं पे, प्राइवेसी का क्या हुआ। सबसे पहले सुबह तो मम्मी आती है दरवाजा खोल के झाड़ू लगाने और दो पड़ती है कि उठ जा, दरवाजा खुला रहता है। कमरे में जाली वाला गेट लगाने की क्या जरूरत है, घर के अंदर, घर के अंदर बाहर लगते हैं वो बस। गजब यार। चलो इसके भी समझे, आगे समझेंगे और भी, ठीक है। ये समझ में आ रहा है मूवमेंट कैसा रखना है, प्लान बन जाएगा धीरे धीरे। कैसा, अभी उसमें वास्तु घुसेगा, देखना सही, अभी तो वास्तु आएगा, अभी तो पलंग पे भी वास्तु आना है ना, आना है वहां पे भी अपन पढ़ेंगे, उत्तर में पैर वो सब करेंगे अपन, सब होगा कार्यक्रम उत्तर दक्षिण। तो किचन का दरवाजा है तो सही बेटा, यहाँ दरवाजा डालो लो, है हाँ। तो भाई स्टोर रूम किसका, स्टोर रूम किसका, तो हक किसका बना, तो जाएगा कहाँ से वो। वॉश एरिया किसका, हक किसका बना, बर्तन कहाँ धुलेंगे, पानी खत्म। ऐसा थोड़ी होता, कहीं भी कुछ भी डाल दो। अब इसको कहाँ प्लेस करोगे, डोर को, सही है, इस तरफ होगा, ये इस तरफ होगा। अब कितना ले जाओगे, ठीक है, इतना सफिशिएंट है। इसको दीवार से क्यों चिपकाऊं मैं, नहीं, सबसे बड़ा कारण यहाँ पे है कि पल्ला जो रहेगा उसको सपोर्ट मिलेगा। हमारे घर में आते हैं जरा जरा से चाचा मामा के छोरों में बच्चे आते हैं, झूल रहे हैं, कहीं लात मार के बिल्कुल उससे कराटे खेल रहे हैं। अगर मान लो आपने ये यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, इस पे आ जाओ, इस पे, ये ड्रॉबैक सबसे बड़ा, यहाँ दो पल्ले है ना, एक को तो सपोर्ट मिल गया दीवार का तो वो रुक गया, दूसरे को तो क्या होगा, कौन टूटेगा, हिंज तो अंदर लगे रहते बेटा, पल्ला बाहर निकलेगा फ्रेम से, क्या होते हैं वो, कब्जे रहते हैं, हो गए कंफ्यूज, क्लियर करो बेटा, क्लियर करो, क्लियर करो पक्का। चलो ठीक है, फ्रेम को आप दीवार में जो रोक मतलब एडजस्ट करते हो वो क्या चीज रहती है, जो एस शेप की बनी रहती है, अच्छा वो कब्जे होते हैं। एस शेप का रहता है, एक तो पल्ले आपकी फ्रेम पे ठुकेगा और एक दीवार में अंदर घुसता है जिससे फ्रेम की चौखट को रोक के रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, एंगल। एमएस, वाह, वो एंगल होता है, वो एमएस प्लेट का बना हुआ रहता है। हाँ ये आप लोगों की होमवर्क है, लाओ थर्ड ईयर में पहुंच गए ना सर, नहीं सर, अरे तो सेकंड वाले भी तो पहुंच गए सिविल वाले में। क्या हुआ, वाह यार, ऑनलाइन था तो मतलब अपन ऑनलाइन क्लास में ध्यान देते ही नहीं थे। ऐसा नहीं है बेटा, पढ़ाई कर रहे हो तो किसी भी वे में पढ़ाई करने को मौका मिले कर लो, है ना। समझ में आ गया क्या क्या करना है, प्लेसमेंट हो जाएंगे आपके, दरवाजे लगा दोगे, कार खड़ी कर दोगे, पेड़ पौधे भी लगा दोगे, किचन का आइटम कहाँ से लाओगे, तो मम्मी थोड़ी आएगी यहाँ बनाने। यहाँ पे आपको करना है वापस कंट्रोल 2 जाके, कंट्रोल 2 में आपने जब यहाँ ब्लॉक देखे ना होम स्पेस प्लानर, इससे थोड़ा सा नीचे उतरो, यहाँ मिलेगा हाउस डिजाइनर,
हाउस डिजाइनर के अंदर आपको मिलेगा सैनिटरी आइटम्स, ठीक है, वॉश बेसिन, आपके नल वगैरह जितने भी हैं, बाथ टब हैं, सब मिल जाएगा। इसके नीचे देखो यहाँ पे किचन मिल रहा है, किचन पे जाके डबल क्लिक करके ब्लॉक पे डबल क्लिक करोगे तो ये किचन के आइटम्स आपको देखने को मिलेंगे। एक एक करके सम ध्यान से पढ़ो, समझो और प्लेस करो। इनके डायमेंशन को स्केल कमांड, ठीक है, ट्राई करो। सर जो ओपन किचन जो रहता है इधर पे उनके स्टोन से रिप्रेजेंट करेंगे। आप प्लानिंग में कैसे दोगे, वो तो हैचिंग करेंगे ना फिर बाद में, हैच कमांड आता है उसको भी लेंगे। ये समझ में आ गया, पूरा प्लान बन जाएगा। लिखो होमवर्क, अगले सैटरडे चाहिए है? नहीं घर का बनाओ ना, वो कोई दिक्कत नहीं है भाई। इतने दिन तुम एफएसटी दोगे, 6 दिन अपने पास, 6 दिन में तुम प्रैक्टिस भी करोगे 2-2 घंटे के लिए, थोड़ा हाथ साफ हो जाएगा। फ्राइडे के दिन कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा कि हाँ चलो मैं कुछ बना सकता हूँ। तुम मेरे को होमवर्क दे रहा हूँ फ्राइडे के टाइम पे, आप लेके बैठो और बनाना चालू करो। लिखो सैटरडे हम बाकी बीच में 2 दिन कॉलेज है। मेरा सैटरडे को प्रैक्टिस तो आपको देनी है। हाँ, आखिरी में जब आप थोड़ा फाइनल हो जाओ, अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि हाँ यार कर सकते हैं, तभी ये होमवर्क उठाना, ठीक है। कुछ आप मटेरियल जो रहता है यूनिट पार्ट को गूगल क्लासरूम या ग्रुप में दे दे। देखो 25 बाय 60 फीट, 25 फीट बाय 60 फीट, ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर आपका 2 BHK रहेगा, 25 बाय 60 फीट, ग्राउंड फ्लोर आपका 2 BHK, बेडरूम, 1 हॉल 1 किचन, 2 BHK। अरे तुमको 6 दिन दे रहा हूँ यार, मत करो, अपन वहां पे उस समय कर देंगे, नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं, जितनी खुल के गलतियां करके ला सकते हो लाओ, खुल के गलतियां करके लाओ, तुम्हारी जो इच्छा है तुम वो बना के उसमें फाइनल कर दो। फर्स्ट फ्लोर का भी ग्राउंड पे किया है, फर्स्ट फ्लोर लिखो 3 BHK, अलग से बनेगा साइड में उसके जैसे। अभी लेवल नहीं होगा, प्लानिंग कर रहे हो आप? ऊपर सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर 3 BHK, 25 बाय 60 ये भी बंगला है, 25 बाय 60 ये बंगला है। अभी तो अपन वास्तु पे आए नहीं है, वास्तु का क्लाइंट तो और खतरनाक आता है, वो तो बोल देता 10-50 पे बंगला बना दो। हाँ 10-50 पे बंगला बना दो, देखो बड़े बड़े कमरे चाहिए, अब 10-50 में क्या कर लोगे? गाड़ी तो आ ही नहीं सकती। अब बोलो, एक तो पहले उसने बोल दिया भाई बड़े बड़े कमरे चाहिए, तो 15 फीट तो तुम ऐसी पार्किंग कर दे दोगे, मतलब क्या रहा है इसका? वही दिमाग लगाना सीखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग वही मिलती है, फिर जब इंडस्ट्रियल ड्राइंग पे जाओगे तो बात ही अलग है। पहले तो अपन प्लान फाइनल कर रहे हैं, उसके बाद ही फिर अपन स्ट्रक्चर डिटेलिंग में पहुंचेंगे। अभी पहले प्लान फाइनल करो। अभी तुम लाओ तो सही, देखो कितने चेंज कर रहा है, सैटरडे सीधी बात है। मैं एज अ क्लाइंट ही आपके पास आऊं, भैया आपने जो प्लान अभी मैंने सबको एक जैसे दे दिया ना, सब अपने अपने आइडियाज निकाल के देंगे। ये बीच का प्लॉट, हाँ ये आपका प्लॉट जो है बीच का है, प्लॉट नंबर 3। ये जो प्लॉट है आपका, ये प्लॉट नंबर 3 है, मतलब पड़ोस में 4 नंबर है और पड़ोस में 2 नंबर है, आप बीच के प्लॉट पर उस हिसाब से बना, ठीक है। ये तो खुला खुला ही दे दिया पूरे यहाँ से, कोशिश करो जितना अपन ने अभी करा है उतना बना लो। प्रैक्टिस कर लो, 10 मिनट प्रैक्टिस कर लो। हम निकल सकते हैं, अभी निकल सकते हैं।
हाँ, इसलिए जिनको जाना है वो मैंने इसलिए पूरा वीक लिस्ट कर दिया ये वाला दिन में डाला वर्जन कौन सा है और फिर वो अपना हाँ कहाँ गड़बड़ा गया अपन सिलेक्ट कैंपर में थोड़ा लेट आया था ना सर, वो तो देख नहीं पाया क्या स्टैंडर्ड डोर साइज क्या रहेगा? स्टैंडर्ड डोर साइज क्या रहेगा? डोर साइज रखना है सर वो एक लिस्ट ही दे दो ना जिसमें अभी सब स्टैंडर्ड में सब लिखवाऊं लिखना वाला ज्यादा याद रहेगा लिस्ट दूंगा तो तुम गोल गप्पा कर लोगे सारे तीन ऊपर से निकलेंगे तुम्हारे वो तो मैं लिखवा दूंगा पूरा कैसे कैसा देना है स्टैंडर्ड डोर साइज हर कमरे के लिए अलग अलग होता है हॉल की एंट्री के लिए अलग है मेन डोर जो रहेगा उसका अलग है रूम के 3 फीट ले सकते हो आप हाइट 7 फीट एवरेज हाइट के हिसाब से चलेगा आपका इंक्लूडिंग फ्रेम रहेगा ये होता बेटा फिलेट एफ एंटर यहाँ आपको पहले रेडियस देना पड़ेगा फिलेट क्या होगा आपको ये जो कॉर्नर है ना इसको कर्व करने के लिए जैसे ये मोबाइल का है ये कर्व ये देना है इसमें आपको करना कुछ नहीं है रेडियस देना है यहाँ दिख रहा है अभी आर एंटर कर दो यहाँ रेडियस दे दो रेडियस इतना देना है जो आपका एक्चुअल डायमेंशन दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इससे तक यहाँ मान लीजिए मैंने 2 फीट दे दिया है यहाँ से चैम्फर में आपका हो जाएगा CHA एंटर चैम्फर में आपको डिस्टेंस देना है मतलब अगर आपने ये पन्ना मोड़ दिया ये कॉर्नर है ना आपका ये कॉर्नर है इसको मैंने यहाँ मोड़ दिया अब ये जो पॉइंट था यहाँ 0 पॉइंट जो मिल रहा था ये वाला यहाँ से आपने ये दूरी कितनी ली और ये दूरी कितनी ली ये आपको सेट करना है ठीक है तो यहाँ आपको यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है डिस्टेंस पे क्लिक कर दो फिर डिस्टेंस पे भी वही ध्यान रखना है कि एक्चुअल में डायमेंशन कितने थे उससे कम ही रखना है यहाँ भी अगर मैं एक को 3 फीट और एक को 5 फीट दे देता हूँ ठीक है मल्टीपल रखना है तो वापस एम एंटर कर दो काम चालू हो जाएगा मल्टीपल में कंटिन्यूस चलता रहेगा ठीक है ये चैम्फर है फिलेट में भी आपको मल्टीपल देना है सर आपने वो प्लान दिया उसमें और क्या क्या करना है? जो इच्छा पड़ेगा जो इच्छा हो नहीं मैं इसलिए बोल रहा हूँ खुली छूट है तुमको जो बनाना बना दो 25x60 जैसा बनाना वैसा बना दो वो तो फ्लोर जब आप वास्तु पढ़ोगे उसके बाद ही समझ में आएगा कि प्लेसमेंट ऑफ रूम्स कहाँ होने चाहिए सर आप लोगों की कोई क्वेरीज है जो ऑनलाइन में है यश मैम वो एक्चुअली बाउंड्री जो थी वो सीखनी थी सर से एक बार और बाउंड्री बेटा सर वो जय बोल रहे जो हो ना? आपने यस हाँ? मैम हाँ एक मिनट जय आपकी कुछ क्वेरी है यस मैम अच्छा एक मिनट मैं सर को मैं वो हैंड ओवर कर रही हूँ माइक 2 मिनट रुको सर स्टूडेंट की कुछ क्वेरी है आप वहाँ से वो कीजिएगा हाँ बोलो बेटा क्या क्वेरी है सर ये जो आपने बाउंड्री वॉल्स बनाई है ना एक्चुअली जब मैं ऑफसेट कर रहा हूँ तो वो ऑफसेट प्रॉपरली ऐसे रूम नहीं बन रहा है उससे आपने यूनिट क्या क्या सेट कर रखी है यूनिट सर वही है जो आपने स्टार्टिंग में बोली थी ठीक है लगाओ ओ एंटर करो यस सर ओ एंटर ऑफसेट कमांड लगाओ ओ एंटर यस सर किया यस सर उसके बाद आपको डिस्टेंस कितना देना है पैरेलल डिस्टेंस इंच में देना है फीट में देना है सर एक्चुअली जब वॉश एरिया का आप बता रहे थे ना तो मैं जैसे हाँ? उसके लिए 4 फीट का दे रहा हूँ हाँ तो वो जो वॉल बन रही है वो बाउंड्री के आसपास बन रही है मतलब आपको लाइन प्रॉपरली ओवरलैप करनी पड़ेगी बेटा यहाँ पे ये ओवरलैप करनी पड़ेगी एक लाइन उसी का ऑफसेट आपको यहाँ देना है जी सर ठीक है तो वो ऑफसेट आ जाएगा अगर आपने ये रेक्टेंगल का ही उठाया तो वो पूरा रेक्टेंगल 4 फीट के ऑफसेट में अंदर चला जाएगा वही आ रहा होगा आपके यस साथ। सर यस सर यस सर यस सर तो वही आपको हो रहा यहाँ है पे सर लाइन ओवरलैप करनी पड़ेगी सर एक बार आप करके बता दीजिए ना देखो मैं एक यस सर नॉर्मल लाइन ले रहा हूँ यहाँ से इसके ऊपर Yes, sir. एल एंटर करके ओवरलैप कर रहा हूँ ठीक है जी सर इस पॉइंट पे मैंने ओवरलैपिंग कर दी अब यहाँ पे इस रेंज में मुझे 4 फीट का ऑफसेट चाहिए इस गलियारे में ओ ओके सर एंटर 4 फीट एंटर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो ये ओवरलैप सिर्फ वही होगा जो ऊपर था ओके सर ठीक है बाकी इसको भले ही Okay, डिलीट sir. कर दो
कोई दिक्कत नहीं है, ये डिलीट भी हो यस जाएगा। सर, overlap समझ भी गया होगा। सर, समझ गया। ठीक है, यस सर, यस सर। बस अब अपने को ऑटोकैड, ठीक है, तो ऑटोकैड जितना होगा उतना ही अपन करेंगे ना बेटा। मैं बता दूंगा अभी तुमको करना क्या है। GWL ऑफिस, किसका? कौन सी? क्या बात है सर, बड़ी पार्टी है। अरे वही 390 का जमीन, अरे गजब, 5 वेयर हाउस, अरे बहुत बढ़िया। और कुछ? और कुछ? 2-3 वाले में घर, 2 डबरा में घर, वाह यार। एक फार्म हाउस, डबरा डबरा मरती थी। तो अपने क्या दिल्ली तरफ जाना चलती है? गाड़ियाँ दिल्ली तरफ ज्यादा है बस, दोनों चलती है। कितनी चलती है? तो पूछ रहा हूँ, ज्यादा प्लेन से भी जाए। एक्सप्रेसो के जाऊंगा, फ्रीवे ले जाता हूँ, पैसे मांगता है, बाइकआउट कर रहा है। हमको तो फ्री में जाते हैं, खुद को भी देना पड़ता है। हाँ? ये सब स्टाफ नहीं जाता है, ये स्टाफ में जाता है। स्टाफ वाली चीज भी सब हाँ। ये प्रोजेक्टर काम लेगा, हाँ, हो गया। फैमिली स्टाफ भी चलते हैं। हो गया सर। इनकी बस उसको भी तो हाँ, बंद करना है उसको थोड़ा। हाँ सर, हो गया, हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है सर, आप देख देखिए लिया घर में इसको, देख लिया आपने, फाइनल कर दिया, भेज दिया। फाइनल है ये, उसमें लाइटिंग डाल दे, रात का व्यू भी तो देना पड़ेगा उसको। देखा ना, हमें चालू कर क्रॉसिंग लाइट इनमें मत देना, हाँ, पंडित जी और इसमें साइड में। सर हेलो ऑनलाइन में और किसी का डाउट है, कोई क्वेरी है? मैम, वो सर से एक बार उद्देश होमवर्क सिंह, रिपीट साक्षी, करवाना यश। मैम। हेलो बोलो बोलो बोलो, क्या प्रॉब्लम है? सर, वो होमवर्क रिपीट कर दीजिए ना एक बार वापस से। 25/60 जी सर। प्लॉट साइज, ग्राउंड फ्लोर में 2 BHK जी सर। और फर्स्ट फ्लोर में 3 BHK। ओके सर। ऑटोकैड की फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लो। उसमें एरो बना हुआ रहेगा, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे जाना। मैम, अगर कोई डाउट नहीं हो तो लीव कर सकते हैं मीटिंग। हाँ, लीव कर लो। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके। इंस्टॉलेशन आएगा, इंस्टॉल कर लो। उसी में एक ऑप्शन आएगा ऊपर फिक्स का, मैं तुमको बता देता हूँ यहाँ से। ये ऑटोकैड फाइल ऐसी खुलेगी, ठीक है, ऐसे खुलेगा ये एक्सेप्ट होने के बाद। इस पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर मार दो। ओके, पूरा फाइल एक्सेप्ट हो जाए, इंस्टॉल करके छोड़ देना। इंस्टॉल जैसे ही कंप्लीट होगा, इस फिक्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट, ये फाइल कॉपी करने के बाद, नहीं डेस्कटॉप पे नहीं डालना है, ऑटोकैड का लोगो कहाँ गया यार इसमें से, फाइल लोकेशन जानी पड़ेगी। इसकी फाइल लोकेशन ओपन कर, ओपन करने के बाद वो चीज यहीं जाके डोल देता है, ठीक है। कंटिन्यू करने का बोलेगा, हो जाएगा, ठीक। वेरी गुड। और कुछ? ये लो, आदान प्रदान। और ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट है? साक्षी, यश। ध्यान रखना, नेट चालू मत रखना बेटा, चालू करते टाइम। और किसी को कोई डाउट है? If you have any query, please ask. हाँ, अच्छी बात है। देखो फिर अब तुमको बताते हैं उसमें बुखार क्या है। एक बस भेज देना, और क्या, कैसे बोल रहा है? बधाई हो आपको, अपने साथ नहीं आ जाएगा। आप बच ही नहीं सकते हो ऑटोकैड से, वो ऑटोडेस्क से। ऑटोडेस्क का सिविल ड्रेस में आके सामने बैठ जाएगा आपके, और कुछ ना कुछ प्लानिंग करना चालू करवा देगा, फिर बोलेगा आईटीएड को पता ना जरा वर्जन क्या है आपका, सब सही था, क्रैक वर्जन आप यूज कर रहे हो, तो नेट ऑफ करके चालू कर रहे हो।
और चालू करने के बाद फिर चालू करने के बाद तो फिर दुनिया चालू कर दो, आपका कोई दिक्कत नहीं। वो जो स्टार्टिंग की प्रोसेस आती है ना, ऑटोकैड वेलकम टू ऑटोकैड सब लिखा हुआ है ना, हाँ तो वो वर्जन में भी आपने नेट चालू करके रखा होगा। लाइसेंस का आता है बेटा विद जीएसटी 1,10,000 पर ईयर विद जीएसटी। तब तो मार्केट बिक जाएगा ठीक है, ये सबसे सस्ता सॉफ्टवेयर है, बाकी तो सब 2 लाख 2.5 लाख ऐसे 3 साढ़े 3 लाख 3,80,000 ऐसे जाते हैं अलग अलग। यस साक्षी, और कोई डाउट है आप लोगों के? हम लोग मीटिंग एंड करने वाले हैं 5 मिनट में। नो मैम। नो, नेक्स्ट क्लास में आओगे तो असाइनमेंट करके लेके आना है। असाइनमेंट में मार्क्स है आपके, है ना, ये सारे असाइनमेंट प्लीज ये सब कंप्लीट करके लेके आओगे तो ही आपको सर्टिफिकेट एंड में मिलेगा, और उसमें सब जगह स्कोर हाँ मैम कर लेंगे। कर लोगे? ओके यस फाइन, मैम। ओके यू विल लीव। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके सुबह 10 से रात में 8 तक। यश, ओके उद्देश, 9479 उद्देश सिंह, 4266। उद्देश है। अरे वो नहीं, फ्रॉम मेडिकल बोल ठीक है।